मांगो परमेश्वर से आज के वचन के लिए। कहो परमेश्वर पिता, जो तेरा पवित्र वचन जिसे दाऊद खजाना कहता है, कहता मैंने परमेश्वर के वचन को पाकर ऐसे हर्षित हूं जैसे कोई बड़े खजाने को पाकर हर्षित होता है। वाओ! क्योंकि खजाना जीवन नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता, एक्सीडेंट से नहीं बचा सकता। उन चीजों की जरूरत तो है, लेकिन जीवन सिर्फ वचन से मिलता है। इसलिए हाथों को उठाकर प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरा पवित्र वचन, तेरा पवित्र कलाम जो तेरी आत्मा के द्वारा हम सुनने वाले हैं, जो तेरी दास की मेहनत से मिला होगा, अपने बड़े उनके विश्वास से उनको दिया होगा, वो मेरे लिए बहुत कीमती चीज है परमेश्वर। जब मैं से मैं सुनूं, समझ पाऊं, ताकि उस पर चलूं। निश्चय ऐसा आप कर चुके मेरी जिंदगी, ताकि मैं बहुत बढ़ूं, तेरा नाम ऊंचा करूं, मेरा घराने से तेरी गवाही इस दुनिया में जाए। ऐसा यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आपने कर दिया है। आमीन, हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर फटाफट से, और परमेश्वर की बातों पर हम ध्यान देंगे। अच्छा वाला क्यों ध्यान देना, ये बड़ा विषय हमारे लिए, सबके लिए। मैं ये देख रहा हूं जब ये लेडीज और जेंट्स, कोई बहन है, कोई भाई है, बीच में बैठे हैं। ऐसा क्यों? ओए टीम, कोई भाई बहन अलग अलग, कोई किसी गांव से, कोई किसी से, बीच में एक दूसरे में बैठाया आप लोगों ने। इनको सिस्टमेटिक दो, अलग भाइयों को बढ़ाओ, बहनों को अलग बढ़ाओ, कि हर चीज मुझे बतानी पड़ेगी। जो मैं आत्मा से बोलता हूं वो राइट होता है, याद रखो। उसे समझने वाली चीज होती है। अगर मैं बोलता हूं वहां बंदा चाहिए, यहां चाहिए, वो चाहिए, क्या करना है पता नहीं, ये तुम लोगों का काम होता है। ये बंदे हैं काम मेन, जो यहाँ एक मेन बंदा है, उसका काम है। ये अपने आप बुद्धि से नहीं करते। मैंने पूछा आज कि तुम मीडिया टीम से, कि तुम जब वो गवाही में आपको बोलते इनकी फोटो देखेंगे, इनका हाथ देखें, दिखाते क्यों नहीं? कहते वो इतनी सारी सेंड कर देते हमें पता नहीं चलता। मैं कहा वाह, कितनी तूड़ी बुद्धि है आपके पास। ये भी कोई बात है? अरे ये कौन सी बात मुझसे करते कि इतनी सेंड कर देते हैं, हमें समझ नहीं आता कौन सी कब लगानी, कहां लगानी। ये क्या दिमाग है? मैंने कहा मुझे 5 मिनट देना, सारे बैठना, तुम्हारे मोटे दिमाग के ऊपर ना प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर आपका खोल दे और सबको ठीक हो जाए। 5 मिनट मुझे बस देना, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या करना। ये भी कोई बात है? हमें पता नहीं कौन सा सीन कब लगाना है। इसीलिए आज की टीचिंग बहुत बड़ी है हमारे लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? ताकि हम आगे बढ़ें, परमेश्वर की इच्छा में चलें, क्योंकि जीवन एक अनमोल विषय है। क्या है ये जीवन? क्या है? एक अनमोल विषय, अनमोल विषय। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर बहन भाइयों को आप बैठाओगे ना इधर, तो कुछ लोग उन्नति के बजाय डिसउन्नति करके चले जाएंगे। सच्ची, मैं आत्मा में फील कर रहा हूं। कुछ पकड़ने के बजाय वो गलत पकड़ कर चले जाएंगे, यहाँ कुछ अजीब चीजें कर जाएंगे। उल्टा आशीष लेने के बजाय श्रापित हो जाएंगे वो लोग, और इनका दिमाग ही नहीं काम करता। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा जरूरी है ये अंडरस्टैंड करना। भाइयों को अलग बैठाना, बहनों को अलग बैठाना। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन हमें आगे बढ़ना है वचन में, ताकि हम बहुत खुदा की इच्छा में बढ़ सके। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अभी हम शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन को। आज मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन की कुछ बातें समझाऊंगा, जिसे तुम्हें समझकर आगे बढ़ना होगा खुदा में, क्योंकि ये वचन कीमती है जो हम परमेश्वर से लेते हैं। सबसे पहले हम पुराने नियम में जाएंगे, और पुराने नियम में एक निर्गमन का वचन पढ़ेंगे, और फिर एक प्रेरितों की बुक का। ठीक है? निर्गमन का जो वचन पढ़ेंगे वो है 33 अध्याय। और यहाँ पर एक बात है, मूसा के साथ बात है ये। ठीक है?
33 का ये 20 वचन है, ऐसे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा किसको? मूसा को, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, मतलब मेरे को तुम साक्षात सामने से देख नहीं सकते। मूसा को कहा, और लिखा क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता, वो नष्ट हो जाएगा अगर वो मुझे देख लेगा। और उसके बाद लिखा, फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। हालेलुया। कितनों को ये वचन से समझ आ रही है? ये वचन की जो यहां इसका महत्व है, इस वचन का मेरा मीनिंग तुम्हें वो बताना नहीं है आज। इसकी टीचिंग जब कभी दोबारा देनी होगी तुम्हें, मैं दूंगा, लेकिन इस टीचिंग से मुझे कोई और मीनिंग आपको समझाना है जो बड़ा जरूरी है। सुनो ध्यान से। इससे पीछे थोड़ा सा जाओगे तो हारून के 2 बेटे मर गए। वेदी के ऊपर वो जो धूप दानी होती है उसमें आग जलाकर परमेश्वर के सामने, ऐसे वेदी के सामने जितना लेवल चाहिए था उससे भी ऊपर चले गए। ठीक है, तो 2 बेटे जल गए और उसके बाद सब डर गए और हारून भी चुप है। लेकिन फिर परमेश्वर का वचन मूसा के पास आता है। ये वही बात है जो मैंने तुम्हें कहा था, इस्राएलियों को समझा कि मैं पवित्र हूं, वो मुझे पवित्र जाने। क्यों ये बात आपको सीखनी यहां पर? क्योंकि इस वचन में आपको इसी चीज का मीनिंग समझना बड़ा जरूरी है कि परमेश्वर इतना पवित्र है और पापी मनुष्य उसके सामने अगर जाएगा तो नाश हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि पापी मनुष्य और पवित्र इंसान का कभी भी मेल इस पृथ्वी पर हो नहीं सकता। लेकिन याद रखना, ये मैं टीचिंग्स तुम्हें क्यों समझा रहा हूं, जितना वो पवित्र है परमेश्वर, एक पापी पास जाते ही नष्ट हो जाएगा पाप के कारण। इतना सर्वशक्तिमान खुदा है, इतना महान परमेश्वर है। लेकिन यहां पर एक वचन और पढ़ते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे पूरा इस बात को जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। हम प्रेरितों की बुक में जाएंगे फटाफट से, ताकि हम इस वचन को भी पढ़ सकें। अगर तुम 9 का 1 से पढ़ोगे तो यहां पर एक शाऊल, मतलब जो अब बहुत बड़ा बाद में परमेश्वर का दास बना, उससे पहले वो यहोवा पर विश्वास करता था, पुराने नियम पर विश्वास करता था, लेकिन यीशु मसीह को वो कोई पंथ का गुरु समझता था। वो इसे एक अलग, जैसे कोई पंथ होता है, इस तरह से ट्रीट करता था अपने मन में कि हमारे जो लोग हैं वो यीशु को क्यों विश्वास कर रहे। तो जैसे आज भी ये चल रहा है ना, अदर धर्म, अदर रिलीजन विरोध करते ना चर्चेस का, सेवकों का, कलीसियाओं का, ये सोचकर कि ये हमारे लोगों को क्रिश्चियंस बना रहे। इसी तरह इसका दिमाग था और ये लोगों को मार रहा था, जान से भी जेलों में बंद कर रहा था। इसके पास परमिशन थी सरकार की कि तू कर सकता है। लेकिन एक दिन ये दमिश्क की ओर जा रहा था घोड़े पर, सिपाही इसके साथ थे और बहुत ज्यादा बड़े बल के साथ ये जा रहा था कलीसिया को मारने, सताने और जेलों में बंद करने। तब यीशु मसीह इसके पास आता, ज्योति चमकती है और ये ज्योति के सामने खड़ा नहीं रह पाता, क्योंकि तब क्या ये था, पापी था। इसका भी पाप क्षमा नहीं हुआ था, इसका भी पाप यीशु मसीह को ग्रहण करने से माफ नहीं हुआ था। तो इसीलिए उस ज्योति के सामने ये खड़ा नहीं रह पाया, घोड़े से गिरा और गिरते ही इसकी आंखें अंधी होगी, आंखों की रोशनी चलेगी।
कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए परमेश्वर ने उससे भी कहा कि तू मूसा मुझे सामने से नहीं देख सकता, हाँ मैं एक काम करता हूं, तू इस चट्टान की दरार में रह, अंदर दरार में, जैसे उस दरार से तुम्हें हल्का सा मेरा रोशनी नजर आएगी, लेकिन तू पूरा मुझे देख नहीं पाएगा। अगर किसी ने भी मुझे देख लिया तो वो नष्ट हो जाएगा। मैं तुझे अपने हाथ से ढापे रहूंगा, जब मैं सारा वहां से निकल जाऊंगा तो तू पीछे से मुझे थोड़ा सा देख पाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? अब ये टीचिंग क्या है हमारे लिए? हमें परमेश्वर को समझना है वो कितना पवित्र है, और फिर हमें ये समझना है कि यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना मनुष्य के लिए कितना पवित्र था, मनुष्य के लिए कितना उद्धार था, कितना छुटकारा था, कितना ये सबसे मेन विषय था यीशु का पृथ्वी पर आना। हालेलुया। तुम्हें जितना इसको पकड़ सकते हो, जितना इसमें बढ़ सकते हो, जितना इस भेद में अपने मन को खोल सकते हो परमेश्वर के साथ, उतना जितना तुम्हारा खुल जाएगा ये मन, उतनी बड़ी जिंदगी को तुम देख पाओगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को एक वचन पढ़ाता हूं, मत्ती 13 अध्याय, ठीक है? क्योंकि अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा बाद में, जो बात मैंने शुरू की है, इसका क्यों शुरू करने का मेरा मीनिंग है। लेकिन यहां पर अभी हम मत्ती में आएंगे, तो मत्ती 13 अध्याय में ये वचन हम पढ़ेंगे, 13 का 14 से लेकर 15 तक, ठीक है? ऐसे लिखा है 14 में, उनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो तुम देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वह कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्हें अपनी आंखें मूंद ली है, जानबूझकर बंद कर ली है। कहीं ऐसा ना है कि वह आंखों से देखें और कानों से सुनी और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। हिंदी में तो ऐसा लिखा है ना, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी चेक करते हैं, क्या है ये इंग्लिश में भी, ठीक है? इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो इसको हम पूरा इसी वचन को रिपीट करते हैं, इंग्लिश हिंदी को ट्रांसलेट करके आपके लिए, उसके बाद इसे समझना, फिर पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। इंग्लिश में लिखा है, यू पीपल विल लिसन एंड लिसन बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। हिंदी मीनिंग है, तुम लोग सुनोगे, हाँ सुनोगे, पर तुम लोग नहीं समझोगे। सुनोगे पर उसको समझने के लिए आप ध्यान नहीं दोगे, जैसे बात होती है यहाँ कई बार। और लिखा, यू विल लुक एंड लुक बट यू विल नॉट परसीव। तुम देख रहे हो परमेश्वर की पावर को, सामर्थ को, कामों को, गवाहियों को। ये बीच में मैंने कुछ और ऐड कर दिया समझाने के लिए, लेकिन यहां पर लिखा है, तुम उस बात की छवि नहीं बना पाओगे अपनी बुद्धि में। कितनों को बात समझ आ रही है? ये जो लिखा है ना इंग्लिश में, बट यू विल नॉट परसीव, तुम अपनी बुद्धि में उस छवि को नहीं बना पाओगे जो तुम्हें बनानी है। जैसे आज एक गवाही दी कि उसका रिपोर्ट्स में क्या आया, हार्ट का एक वॉल लीकेज हो गया। तो ये लीकेज खतरनाक है या नहीं खतरनाक? उसके लाखों पता नहीं दवाइयों के लग गए और लास्ट में ऑपरेशन की नौबत आ गई। लेकिन जैसे वो आई यहाँ सुसमाचार सुनकर, उसकी प्रेयर होती है और परमेश्वर की पावर जब काम करती है और उसकी वो बीमारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। जो ऑपरेट होना था
जो उसकी बीमारी ऑपरेट के बिना नहीं जानी थी, कोई हल इस दुनिया में नहीं था, किसी धार्मिक स्थान पर नहीं था, दुनिया में नहीं था, किसी बाबे के पास नहीं था, लेकिन परमेश्वर के पास था। और जब वो हल मिल गया, अब इसकी छवि तुम्हारे दिमाग में बननी चाहिए। वाह, वो छवि अंदर, वो काम की। कितनों को बात समझ आ रही है? इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा अच्छा लिखा है, तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और आगे क्या लिखा है? यस, द माइंड्स ऑफ दीज पीपल आर नाउ क्लोज्ड। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों की बुद्धि अभी बंद है। क्यों वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनकी बुद्धि अभी बंद है। दे हैव ईयर्स बट दे डोंट लिसन। उनके पास कान है, लेकिन वो सुनने की क्षमता में बरकरार नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? जो सुनने में जो सक्षम करना अपने आप को, उसमें वो अपने आप को बना नहीं पा रहे लोग। लेकिन आगे और भी समझाता हूं। आगे लिखा है, दे हैव आईज बट दे रिफ्यूज टू सी। उनके पास आंखें हैं, पर वो देखने से इनकार करते हैं। आंख तो है, जो परमेश्वर प्रकट कर रहा है, उन बातों को कहीं ना कहीं शरीर के कारण वो इनकार की स्थिति में रहते हैं, और वो नहीं चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? और आगे लिखा है, इफ देयर माइंड्स वर नॉट क्लोज्ड दे माइंड सी विद देयर आईज। क्योंकि अगर उनके पास बुद्धि बंद ना होती तो वे आंखों से देख पाते। अगर उनकी बुद्धि बंद ना होती तो वो आंखों से देख पाते। दे माइट्स हियर विद देयर ईयर्स, दे माइट अंडरस्टैंड विद देयर माइंड्स। वो अपने कानों से सुन पाते और अपनी बुद्धि से समझ पाते। परमेश्वर कहते हैं, मैं चाहता था कि वो क्या करते? दे माइट्स हियर विद देयर ईयर्स, दे माइट अंडरस्टैंड विद देयर माइंड्स। परमेश्वर कहते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं कि वो अपनी कानों से सुन पाए और अपनी बुद्धि में मेरी बात को अंडरस्टैंड समझ पाए। मैं ऐसा चाहता हूं कि लोग करें। और आगे लिखा है, then they might turn back to me and be healed। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि फिर ऐसा हुआ तो वो मेरे पास वापस आ जाएंगे और be healed, निश्चय चंगे हो जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? ये खुदा का दास यशाया ने, इसाया ने कितने साल यीशु मसीह के आने से पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी। और इसी भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने भी कोट करके बात की अपने बारे में। आज हमें इन बातों को समझना होगा, हम क्या सुन रहे हैं। वो 4 साल प्रभु में गए और छोड़ दिया, फिर अंधकार में गए, फिर गुड न्यूज मिली, फिर आए, फिर 1.5 साल आते रहे। 1.5 साल में एक हीलिंग मिल गई। दूसरे के लिए क्या करना था, आगे कैसे बढ़ना था? ये जो खुदा का घर है, इसे हम कहते हैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। इसे कोई वो मेला या फेयर, कोई डेरा नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? ये एक शिक्षा केंद्र है। यहां पर तुम पवित्र ज्ञान को सीखोगे, यहां पर तुम परमेश्वर के साथ मिलाप करोगे, तुम्हारा कनेक्शन होगा, तुम आगे बढ़ोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? इस भविष्यवाणी से ये जो तुम्हें मैंने अभी समझाया सारा कुछ, ठीक है, इन बातों के बीच अब मैं जो तुम्हें समझाना है आज, ये बड़ा विषय हमारे लिए कि हम अब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो हमारे चलने का मीनिंग क्या है? क्या हम पकड़ रहे हैं? क्या हम सीख रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को समझ रहे हैं? हमारी बुद्धि में क्या परमेश्वर की छवि बन रही है? क्या हमारे दिमाग में परमेश्वर का वचन बैठ रहा है? कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। अगर परमेश्वर का काम, इतनी गवाहियां लोगों की बनती है, इतने लोगों के काम होते, इतने लोगों के जीवन में खुदा काम कर रहा है, तो क्या ये सबके लिए नहीं है या किसी किसी के लिए? बोलो।
सीखने वाला विषय है नहीं। एक बहन 5 साल जा रही थी प्रभु में, जलालाबाद से जो आई, 5 साल जा रही है, 7 mm की पथरी, 8 mm की पथरी गुर्दों में, तड़फ रही है, दवाइयां चल रही है, बुरा हाल है, खाना पीना, लीवर खराब गया उसी वजह से। लेकिन वो हमारे पास आती है, हम तो कोई मटेरियल नहीं देते, हम तो उसे अंडरस्टैंड करवाते हैं, हम तो उसे राइट करते परमेश्वर के साथ। कितनों को बात समझ आई? और प्रेयर करते हैं, और वो पथरियां जो 5 साल से तड़प रही थी, खुशी दिनों में गायब हो जाती है। इसका मतलब इस बात को छवि बनाओ, इस बात को इतना अंदर पकड़ो, इतना ध्यान दो कि परमेश्वर तो है, वो काम कर रहा है। हम इतनी बड़ी गवाहियां क्यों यहां पर सुन रहे, इतने कामों को देख रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी टेस्टिमनी। क्या तुम्हें इस संडे की गवाहियां याद है? बोलो, क्या तुम्हें 2 गवाहियां भी याद है? कोई नहीं होंगी ना, क्योंकि दोबारा सुनी नहीं होगी, दोबारा उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। वो देना पड़ेगा, वो तुम्हारी खुराक है, तुम्हारे लिए वो लाभ है। अगर जाओ उस संडे की गवाहियों को दोबारा रिपीट करो और वचन को रिपीट करो, क्या मैंने संडे सुना था, संडे मेरे लिए क्या वचन था, वो आपके अंदर चाहिए, अंदर चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? वो वचन चलना चाहिए आपके अंदर। यहां बस ये जो अभी मैंने भविष्यवाणी यशाया की और यीशु मसीह ने कोट करके बताई, इसका मीनिंग बस ये नहीं सुना चलेगी, सुना चलेगी। वचन में एक जगह पर याकूब की पत्री में लिखा, तुम वचन सुनते हो पर उस पर चलते नहीं, तुम अपने आप को धोखा देते हो। ये उसी तरह हो गया जैसे एक आदमी शीशा मिरर देखता है और जब चला जाता है भूल जाता है मेरा चेहरा कैसा है। जब शीशे के सामने तो उसे पता है मैं कैसा दिखता हूं, जब चला गया तो वो भूल जाता है। उसी तरह ही वो व्यक्ति जो वचन सुनता उस पर चलता नहीं, अपने आप को क्या देता है? धोखा देता है। अगर इस बात पर हमने ध्यान देना शुरू कर दिया हम लोगों ने, सबसे बड़ी गवाहियां तुम्हारी होंगी, सबसे बड़े काम होंगे। आज एक बहन की गवाही दी जा रही थी, उनको मैं जानता हूं। जो आपकी गवाहियां बनती हैं उसको अगर आप नहीं दोगे तो परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है तो याद रखना उन गवाहियों को देना होता है परमेश्वर की महिमा के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने गवाहियां नहीं दी तो परमेश्वर को गुस्सा आ गया और उसने तुम्हें नुकसान करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, बोलो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। गवाही आज ऐसे दी जा रही थी अजीब से तरीके से, और जिसने दी उसको ज्यादा गवाही के बारे में पता नहीं था, मुझे पता था। क्योंकि गवाही को राइट देना, क्योंकि लोगों की बुद्धि में सही समझ बैठी, वो हालात आने का कारण उनका सही से परमेश्वर के साथ ना चलना है। जब वो सही से नहीं चल रहे होंगे, चेक करना पड़ेगा। उसे पूछो तुम्हारे बच्चे आते हैं, रेगुलर आते हैं? हो सकता नहीं आते। समझ देना, आप कैसे चल रहे हो, आपके जीवन में पवित्रता कैसे, प्रेयर लाइफ कैसे, आप आज्ञाओं में कैसे हैं, तो ये सब बातें पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इन बातों से शैतान को मौका लगता है और आपकी जिंदगी में वो गड़बड़ करता है। देखो, जब आप गवाहियां देते हो, किसी ने टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, आप उसके लिए बड़ी बात है जिसके पास नहीं है। लेकिन दुनिया, जो अदर शारीरिक दुनिया जब सुनेगी, बोलेगी ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्या बता रहे हो, टीवी, ये तो आम बात है, दुनिया में ले रहे लोग। लेकिन जिसको परमेश्वर ने दिया है उसकी खुशी देखो। लेकिन हम बात कर सकते हैं इसकी, इसका भी एक तरीका है बताने का, ताकि वो भी बात को हम अच्छे तरीके से बता सके, समझा सके। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। कितने लोग बात को पकड़ कर रहे हैं मेरी बात? इस वचन को समझना बड़ा जरूरी है। जो अभी पढ़ाया गया है, वो लोग सुन रहे हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। उनके पास बुद्धि है, समझ है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं रहे। आंखों से देख रहे हैं, लेकिन
उसे देखने के बाद अपने अंदर उसकी छवि नहीं बना पा रहे जो वो देख रहे परमेश्वर को, परमेश्वर की पावर को। अगर सचमुच ऐसा होता कि उनके पास, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी बुद्धि बंद है, इसलिए हो रहा है कि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के साथ जो चलना है उस पर फोकस नहीं बनाया। क्योंकि मैं जानता हूं कोई शैतान, कोई दुष्ट, कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं, मैं जानता हूं कुछ नहीं है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको सुई के नक्के जितना भी नहीं छू सकती। ये आपके ऊपर है, आप कितना ताकतवर बनना चाहते हो, कितना आगे जाना चाहते हो, कितना स्ट्रांग बनना चाहते हो, बस ये ध्यान। क्या है ये? एक शैतान का बहाना मत मारो, नेगेटिविटी का बहाना मत मारो, दुष्ट आत्माओं का बहाना मत मारो, वो कुछ नहीं है। तुम अगर इतने बड़े खुदा के साथ हो तो फिर शैतान काम करना है, फिर दुष्ट आत्मा तुम्हें सता रही, तो फिर तो क्या ये मैटर है? कुछ भी नहीं है। फिर क्या ये सच्चाई? वचन कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसका मतलब तुम्हें अभी प्रभु के पास आकर वो सर्वशक्तिमान, वो सामर्थी खुदा, वो ताकत का परमेश्वर, जिसके एक शब्द से आकाश, ये पूरी कायनात रची जाती, जिसके एक शब्द से, जिसको पूरी दुनिया की साइंस मिलकर भी आज एक छोटा सा ग्रह है हमारी पृथ्वी से पता नहीं कितने करोड़ों किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचकर अभी तक उसमें कुछ नहीं कर पा रहे। ये तो एक छोटा सा ग्रह, ट्रिलियन से भी कोई गिनती होगी तो इससे भी ज्यादा ग्रह है, और जिस पर अब हम विश्वास करते हैं, उसकी छवि आपके दिमाग में कैसे है? इसीलिए उसने मूसा को कहा, मूसा तुम जिद मत कर मुझे देखने की, तुम मुझे नहीं देख सकते, मनुष्य मुझे अगर देखेगा तो नाश हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना माइटी, इतनी माइटी पावर है, मैं इतना तेज हूं, इतनी ज्योति हूं मैं, कि मेरे सामने एक आम मनुष्य पापी नष्ट हो जाएगा, मुझे देख नहीं पाएगा। इसीलिए उसे समझना है, इसीलिए यीशु मसीह आया, ताकि ये जो विषय है ये खत्म होकर हम परमेश्वर के सामने रहें और खुद भी उससे बात कर सके। हालेलुया! ये कितना बड़ा ज्ञान है, ये कितनी बड़ी बातें हैं। टाइम तो हमारे पास बड़ा कम है, लेकिन इससे हमें आगे बढ़ना होगा। मेरे पास लिखित में पेपर पर वचन नहीं है, मुझे निकाल कर पढ़ने होंगे, इससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ बच्चे मेरी हेल्प कर दें, ताकि मैं जल्दी जल्दी कुछ वचनों को पढ़ा सकूं। इन्हें पहले लिख लेते तो अच्छा रहता है पेपर के ऊपर, फिर बाइबल खोलनी नहीं पड़ती, ठीक है? लेकिन अभी मैं कोशिश करता हूं आज आप लोगों को जल्दी जल्दी एक विषय के ऊपर समझाने की। आज मेरे पास और एक टॉपिक है, यीशु मसीह ने अंधों को हील किया, इसका रिकॉर्ड तुम्हें समझाना है। जो जन्म से अंधे थे, यीशु मसीह ने उन्हें हील किया, ठीक है? और बाइबल के अंदर कितने अंधे थे, कितने अंधों को हीलिंग मिली, उसका एक रिकॉर्ड है। मैं चाहता हूं वो तुम समझो, क्या करो, वो तुम लोग उसे समझ पाओ, ठीक है? लेकिन यहां पर जो मेरे पास है, सबसे पहले एक मत्ती निकाल दें सबसे पहले हम लोग, ठीक है? और मत्ती का अगर हम चैप्टर 9 खोलते हैं तो इसमें 27 से पढ़ते, 9 का 27, तो ऐसे लिखा, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें मतलब हील कर दिया। और आगे कुछ बात है कि मेरे बारे किसी को ना बोलना, उस समय ऐसी पॉलिसी थी। सुनो, देखो ध्यान से, इधर ध्यान दो, एक स्ट्रॉन्ग वाला ध्यान दो, एक स्ट्रॉन्ग वाला ध्यान दो। ऐसे नहीं ऐसे बैठे हो आराम से, आप एक स्ट्रॉन्ग वाला ध्यान, क्योंकि ये जीवन की बातें, इन्हीं वचनों से तुम्हारी जिंदगी में काम होने,
इन्हीं वचनों से तुमने आगे बढ़ना है, इन्हीं वचनों से तुम्हारा भला होना है, तुम्हें शांति मिलनी, तुम्हें बरकत मिलनी है, तुम्हारे घर की प्रॉब्लम्स जानी है, तुम्हें आगे बढ़ना है, पावर समझ आनी है, परमेश्वर समझ आना है, बुद्धि खुलनी है, मन खुलना है। लेकिन यहां पर जब हमने अंधों के बारे में पढ़ा तो पढ़ने में उतना प्रभावशाली नहीं लिखा बाइबल के अंदर जितना ये बड़ा काम है। अगर मैं तुम्हें समझाऊं, अब प्रभावशाली क्या है सुनो। प्रभावशाली ये है कि दो अंधे जन्म के अंधे, तो इसके बीच में कुछ नहीं लिखा कि वो कब से यीशु के बारे में सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे, क्या उन्होंने पकड़ा था, कैसे उनका बिलीफ बना था, क्या क्या कब ये सुन रहे थे, यीशु क्या है, कौन है, क्या कर रहा है, किससे वो सुन रहे थे, कितने बड़े बड़े कामों को सुन रहे थे, और उनके मन में क्या चलना शुरू हो गया यीशु के प्रति कि एक दिन जब उन्हें पता चला यीशु हमारे पास से गुजर रहा है, तो उन्होंने वो जो मन बनाया था उसी से स्ट्रॉन्ग विल उनके अंदर जो बनी थी चंगाई पाने की, छुटकारा पाने की। ऐसे तो सिंपल सा लग रहा है हमें, अच्छा उसके यीशु के पीछे पुकारा, वो अपने घर चला गया, वो उसके घर में चले गए, सिंपल सी बात लग रही। लेकिन सोचो ये अंधे हैं जन्म के, और इनके साथ और तीसरा बंदा कोई नहीं है। ये दोनों यीशु वहां से निकलकर कैसे, कहां, कौन से मोड़ गलियों, कौन से गांव, जंगल, पहाड़ के बीच में से निकलकर अपने घर गया, ये मेंशन तो नहीं है कितनी दूरी थी, लेकिन सोचो होगा तो दूरी। लेकिन उसके पीछे ये जब गए तो कितनी दिक्कत आई, कितना ये गिर गए या ठोकरें खाई या क्या इनके साथ हुआ, मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हुआ होगा। लेकिन इन्होंने आज ठान लिया होगा कि आज खुदावंद यीशु से हम चंगाई लेकर ही छोड़ेंगे, हमारी जिंदगी में जो अंधेर है उसे खत्म करेंगे। हम भी इस दुनिया में जो आए हैं इस दुनिया को देख पाएंगे, ये दुनिया कैसी है, कैसी दिखने में, लोग कैसे दिखने में उस खुदा ने इस दुनिया को कैसे खूबसूरत बनाया है। सोच कर देखो कैसे बड़ा बिलीव किया होगा उन्होंने। लेकिन हमारे पास तो मेंशन नहीं है बात, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैं सारी बात तुम्हें समझा पाऊं आज, क्योंकि लंबा बड़ा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड पार्ट बहुत है ये। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसी का एक मरकस 10 की 46 से लेकर 52 तक पढ़ना है आप लोगों ने। एक लूका 18 अध्याय से 35 से लेकर 43 तक पढ़ना है। मैं यहां से पढ़ देता हूं मत्ती 20, ठीक है। और यहां पर मैं मत्ती जब 20 पढ़ूंगा, तुम लोगों ने वो पढ़ना जो मैंने बोला है, और वो पढ़ना जो अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। हाँ, 20 का, ये मत्ती 20 का 29 से शुरू होगा, 29 से, ठीक है। ऐसे लिखा है, जब वे जरियो से निकल रहे थे यीशु और उसके चेले, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे, यहां पर दो हो सकता है क्लरिकल मिस्टेक हो, क्योंकि ये जो यहां पर एक अंधा है या दो अंधे या दो मेंशन है, लेकिन एक ही है, एक अंधा है। ये वचन 3 चेलों ने लिखा है और 2 चेलों ने इसको एक एक करके लिखा है, और यहां ट्रांसलेटर ने 2 करके लिख दिया। और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्ला कर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। अगले वाले पढ़ो, मरकस 10 अध्याय 46 का 52 तक, 52 तक, फटाफट। कौन पढ़ना? अरे इतने तुम हो, कोई नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते तुम लोग। ये कितने अजीब बच्चे हैं, ये देखो, हैरानगी वाली बात है, चुप करके बैठे।
दिमाग इन लोगों का। तुम भी पढ़ सकते हैं, इधर क्या कर रहे तुम लोग? ये तो विषय खराब है इनका, दिमाग भी पूरा आगे पीछे इनका। कितनी बड़ी मैंने बात की, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब मैं खोल रहा हूं, देखो, तब तुम्हारा काम था खोलना। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा नहीं, कर वो दिया। तो हो गया है। क्या कर रहे तुम? अब 10 का बढ़ना है 46 से। मैं पढ़ता हूं मरकस, सॉरी, अब मरकस का आ गया है। मैंने आगे तो पहले तुम्हें बता दिए थे। वे यरीहो में आए, और जब वह उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। और वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि वह चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुम्हें बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। कितनों को बात समझ आ रही है? अगला पढ़ो, लूक का 18 का 35 से 43 तक, जल्दी। हालेलुया। हाँ। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो लोग आगे आगे जा रहे थे वह उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उसे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, अभी ध्यान दो, हमने एक ही भिखारी अंधे की चंगाई होते देखी 3 जगह पर। इसे 3 चेलों ने लिखा, क्योंकि मैं ये आपको हमेशा समझाता हूं कि ट्रांसलेटर की मिस्टेक समझ आती रचना से। जब हम रचना पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कहां आगे पीछे बात। अब 2 चेले उसको भिखारी अंधे को 1 करके लिख रहा है, एक उसको मत्ती 2 करके लिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसलेटर से मिस्टेक होगी। ये एक ही बंदा है जो बरतमाई का, ऐसे करके, थोड़ा सा मैं भूल गया क्या था वो, तिरमाई का बेटा बरतमाई पुत्र। कितनों को बात समझ आ रही? जो भिखारी था, अंधा था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उसे चंगाई मिली। बड़ा विषय, बहुत बड़ा विषय, अभी समझाता हूं आगे जाकर। आज मैं तुम्हें ये क्यों टीचिंग दे रहा हूं, इसका मुझे तुम्हें समझाना क्यों जरूरी है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ 1 बंदा और 2, 4, 3 बंदों को यीशु मसीह ने हील किया। लेकिन यहां पर अगर हम ये देखें तो मत्ती में भी 12 अध्याय की अगर 22 से लेकर 26 तक पढ़े तो वहां पर भी एक हकला और अंधा बंदा था, उसको भी यीशु मसीह ने हील किया। अब 4 हो गए, ठीक है, 4 बंदों को हीलिंग मिल गई। उसके बाद ये मरकस 8 का अगर 22 से 26 से हम पढ़े
तो यहां पर भी एक अंधा है जिसको कुछ लोग शरारती जो यीशु मसीह को परखना चाहते थे, वो लोग यीशु मसीह के पास एक अंधे को लेकर आए। तो उन लोगों से यीशु मसीह उनका हाथ पकड़कर उन्हें गांव से बाहर लेकर चला गया। तो ये मरकस जो 8 का 22 से लेकर 26 तक वचन लिखा है, इसमें ऐसे लिखा यीशु मसीह ने उसकी आंख पर थूका। हालेलुया। क्या किया? आंख पर ऐसे थूका, आंख के ऊपर, और उसके बाद उसकी आंखों पर हाथ रखे। और उसके बाद क्या होता है? उसको यीशु कहता देख, तेरी आंखें खुल चुकी है। लेकिन जब वो देखना शुरू करता है तो उस समय उसकी जो आंख है अभी पूरी तरह नहीं खुली। दोबारा यीशु मसीह उसे तेज करता है विश्वास में, फिर से हाथ रखता है, फिर उसकी पूरी आंखें खुल जाती है। हालेलुया। ये 5वां बंदा है। 6वां बंदा अगर देखते हैं तो ये हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक में। कहाँ मिलता है? 6वां। अगर कोई और भी अंधे चंगे किए गए, उसका स्पेसिकली कोई भी ऐसे मेंशन करके नहीं लिखा गया। 6 अंधों को यीशु मसीह ने, जन्म के अंधों को हील किया, उनकी आंखों को नया कर दिया। अगर यहां पर भी हम पढ़ते हैं तो यहां पर भी एक लड़का है, उसके माता पिता हैं, और ये भी अंधा जन्मा है। अगर 9 अध्याय यूहन्ना की बुक से यहां पढ़ते हैं तो यहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, अगर पूरा तुम वाक्य पढ़ते हो तो तुम्हें ये समझ आएगी। मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूं यहां से जल्दी जल्दी। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। यीशु ने, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था, ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इनके माता पिता ने? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। ऐसी बातें हो रही है, इनका भी गहरा मतलब है जो मैं बाद में समझाऊंगा। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करने अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। सुनो ध्यान से अभी इस बात में। ये जो चंगाई है असाधारण है। यहां पर अंधे का कोई रोल नहीं है चंगाई लेने में। ये परमेश्वर की खुद की पावर है और अपनी पावर को खुद वो प्रकट करना चाहता था, इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा काम किया। आज भी वो कर सकता है, वो इतना सामर्थ्य है। कब ऐसा करेगा उसका कोई भी हमारे पास पक्का टाइमिंग नहीं। कभी भी, किस टाइम भी, किसी के साथ भी परमेश्वर कर सकता है, उसकी इच्छा है। इसे बोलते हैं असाधारण चंगाई। ये साधारण चंगाई नहीं है। हालेलुया। ये वो नॉर्मल जो नियम है, एक परमानेंट नियम है, ये परमानेंट नियम नहीं है। ये कुछ अलग से परमेश्वर की इच्छा है जो यहां हम देख रहे हैं। लेकिन अब इन सारी बातों के बाद जो परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया, ये आज तुम्हें पकड़ना है जो मैं आज तुम्हें समझा रहा हूं। क्यों मैं अंधों के बारे समझा रहा हूं? सोच कर देखो अंधों के बारे में और अपने बारे में। तुम देख रहे हो सामने, तुम्हारे सामने मैं दिख रहा हूं, ले हैंड दिख रहा है। लोगों की गवाहियां देते समय रिपोर्ट्स, वो लोग, वो सीन जब वो आए, कैसी पोजीशन में थे, कैसी सिचुएशन में थे, कितने हालातों में थे, कितनी मुश्किल में थे, कितनी प्रॉब्लम में थे, तुम्हें कितना कुछ दिखाया जा रहा है और तुम कितना कुछ देख रहे हो। लेकिन ऐसा ना हो यशाया वाली भविष्यवाणी तुम्हारे ऊपर लगी रहे। यशाया की तरह उस समय भी ऐसे ही लोग थे। ये जो यीशु काम कर रहा था, इसका भी बड़ा विरोध हो रहा था। यहां पर भी पढ़ोगे तुम और आगे, तो वो लोगों की भी आंखें बंद थी, उनकी भी बुद्धि बंद थी, दिमाग बंद था। सामने देखकर भी यीशु की और वो अपने मन को फिरा नहीं रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही? आज हम
इस अटेंशन में, इस बात में ध्यान दो कि जो अंधे बेचारे देख नहीं सकते थे यीशु को, ना हीलिंग हुए लोगों को, ना लंगड़े चलते हुओं को, बीमारियां दुष्ट आत्माएं निकली उन्होंने आंखों से नहीं देखा, क्योंकि हमारी आंखों का एक बड़ा फंक्शन होता है फेथ के लिए। जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास आंखें हैं, इनके पास नहीं थी। सोचो इन्होंने कितना बड़ा विश्वास कर लिया, कितनी बड़ी पकड़ बना ली, कितना बड़ा ध्यान दे लिया कि यीशु के बारे में जो सुना उसको कितने जबरदस्त रीति से अपने जीवन में इन्होंने पकड़ा, कि जिससे इन्होंने जन्म के अंधों ने वो काम देख लिए जो देख रहे थे उन्होंने भी नहीं देखे, जिनकी आंखें सही से काम कर रही थी। कितनों को बात समझ आ रही? अरे बीच में हमने कुछ अंधों को देखा जिनका फेथ इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि वो भिखारी था, वो बखारी, मतलब वो भीख मांगने वाला एक बैगर, भिखारी, लेकिन वो यीशु के बारे में क्या सुन रहा था लोगों के मुख से, और कैसे अपने मन में ले रहा था, कैसे उस बात को पकड़ रहा था, और कैसे उसको जब एक दिन यीशु उसके उसी रोड से जहां वो भीख मांगता था, उसी रोड से जब वो निकल रहा था तो उसने कहा ये पांव की सनसनाहट जो सुनाई दे रही है, आवाज सुन रही है, इतने लोग ऐसे, कितनी यीशु और कितने लोग उसके पीछे साथ साथ भीड़ें की भीड़ें चलती थी, तो वो भीड़ों की इतनी आवाज कि उसको लगा ये कौन इतने ज्यादा लोग निकल रहे कानों की सनसनाहट से। तो किसी ने बताया यीशु जा रहा है, जिसको वो इतने दिनों में छवि बना चुका था, माइंड में, दिमाग में, यीशु की छवि को अपनी सोच में उसे इतना बढ़ा चुका था, इतना ज्यादा अपनी सोच के अंदर खुदा को, यीशु को बढ़ा चुका था सुन सुनकर, कि जब उसके सामने से गुजरा तो वो उछल आया बाहर, विश्वास, पुकारने लगा, है दाऊद की संतान, ऐसे करके, क्योंकि लोगों में पॉपुलर था कि दाऊद की राजगद्दी से खुदा ऐसे जन को खड़ा करेगा, गद्दी पर बैठाएगा, तो इसीलिए ऐसी बात कर रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ध्यान रखना, वो यीशु को पुकार रहा था। जब यीशु को पुकार रहा था लोग उसे चुप कराने दे, लेकिन यीशु ने जब सुना कि वो मुझे पुकार रहा था, उसने रुक कर कहा उसे बुलाओ, क्योंकि वो तो प्रभु है, कब क्या करना है वो तो आत्मा में। जब उसे बुलाया गया, उसके बाद क्या होता है, वो भिखारी क्या करता, अपना एक कपड़ा फेंक देता है। कौन सा कपड़ा? एक वो कपड़ा जिससे वो उसका टैग था कि ये भिखारी है, उस कपड़े का मतलब उसकी आइडेंटिटी। वो कपड़ा ही उस जमाने में एक ऐसा होता था जो कंधे पर रहता था, जिससे ये पता चलेगा, उसके ऊपर कोई नंबर भी होता था जिससे ये भिखारी है, तो इसीलिए लोग उसे भीख देंगे। वो भी उसने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? ऐसा नहीं वो सोचा कि कपड़ा मैं रख छोड़ता हूं, अगर चिंगाई होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर भीख मांगेगी। डिसीजन देखो, सोच देखो, मन देखो, ये मेरे लिए आज से नहीं, आज से भीख मांगने का काम खत्म है, क्योंकि आज मेरी आंखें खुलेगी, मैं भी मेहनत करूंगा और अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। हालेलुया। वो तगड़ा डिसीजन ले चुका था, इतना बड़ा फेथ कर चुका था। लेकिन ये बात मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं, वो अंधे हैं, हम देख रहे हैं, हमें लोग दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूं आपको ले हैंड करते, लेकिन जब मैं ले हैंड करूंगा तब तो आपने देखना नहीं मुझे। वहां पीछे एक लाइन लगती है भूखों की, वहां चले जाना है फटाफट, क्योंकि पेट से रहा ही नहीं जाता। भाई सबसे पहले उठकर चलो होगा कदम, चलो हो गया। ये शरीर है, ये वो जो यशाया की भविष्यवाणी को मैं तुम्हें समझा रहा था, उसे फिर से सुनना। वो कहता है ये लोग कानों से तो सुन रहे पर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, बात को सुन रहे, हाँ खुदा कह रहा है, ये बात कह रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं रहे, पकड़ नहीं रहे, आंख से देख रहे, काम हो रहे, लैंड हो रहा है, गवाहियां बन रही है, सामर्थ काम कर रही है, पावर सामने सामने काम कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो देखकर भी उसे मन में नहीं रख रहे, उस छवि को, उस कामों को अपने अंदर माइंड में उस छवि को नहीं बना पा रहे।
परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों की बुद्धि बंद है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं उनकी बुद्धि खुले, मैं चाहता हूं वो मन फिराएं, मैं चाहता हूं वो मेरी ओर ध्यान दे, ताकि मैं उनकी जिंदगी में काम करूं और वो चंगे हो जाएं, वो हील हो जाएं, उनकी जिंदगियां ऊपर जाएं। परमेश्वर ऐसा चाहता है। लेकिन तुम्हें आज समझना होगा इस वचन को। आज 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 एक तरफ इतने अंधों की आंखें खुल गई, वो भी जन्म के, और कैसा बिलीव, कैसा स्ट्रॉन्ग वाला बिलीव, कैसा ध्यान था उनके अंदर जिससे वो चंगाई पा पाए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज जब तुम इधर आते हो फोन मत सुना करो, ये बुद्धि रखो, तुम्हें समझ भी नहीं आएगी क्या मैं सिखा रहा हूं। यहां लिख कर लगाओ टीम के, यहां संगति में किसी ने फोन नहीं सुना। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तुम संसार से आते हो ना, संसार से, तो संसार में लोग कैसे कपड़े डालते हैं, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन याद रखना आपके कपड़े पहनने का तरीका दूसरे लोग आपको गंदी नजर से देखेंगे। अगर आप टाइट पजामा डालोगे, टाइट टी शर्ट डालोगे, आपकी ब्रेस्ट नजर आएगी, आपका बॉडी के शरीर नजर आएगा, तो लोग आपको देखेंगे, तो वो आपके कारण आपको पता नहीं क्या देखेंगे, अंदर क्या उनके अंदर आपकी गलत सोच बन जाएगी। इसीलिए हम खुदा के पास तुम संसार से आए तो तुम्हारे लिए नॉर्मल है, लेकिन प्रभु के घर में ये एक पवित्रता ही है। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि हम संसार से आए तो संसार में तो जाओ, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में तो पूछो ही मत कैसे कपड़े डाल दे। ये फिल्म एक्टर्स को देखो, वीडियोस देखो, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चीजें चल रही है। लेकिन उन्हें पता नहीं जिसने उन्हें सांस दी है, जिसने उन्हें शरीर दिया है, उनको क्या कहा परमेश्वर ने। जब वो नंगे थे, आदम और हवा, पाप किया तो उन्हें समझ आई हम नंगे हैं, तो परमेश्वर ने पहले तो उन्होंने खुद ढका अपने आप को पत्तों से, फिर परमेश्वर ने उन पत्तों से भी अच्छा उनको बनाकर दिया अच्छे से कपड़े, वो भी चमड़े की, जिनसे उन्हें ढका। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम बॉडी को ढक कर रखें अच्छे से। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि यहाँ विषय है वो इतना पवित्र है, वो इतना पवित्र है कि हम अगर यीशु मसीह की कुर्बानी ना होती तो कभी हमारा उद्धार ना होता, कभी हम उसे देख ना पाते, कभी हमारा उससे मिलाप ना हो पाता। अब तुम्हारा मिलाप है, ये सच्चाई का वचन पूरा हो चुका है, लेकिन ये आत्मिक वचन, इसे प्रकट करना है। तुम्हारा मिलाप हुआ है, इसे प्रकट करने के लिए तुम्हें चलना होगा, तुम्हें परमेश्वर की इच्छा में रहना होगा। कितनों को बात समझ आई? तो आज इन अंधों से कितने अंधे, लगभग 6 अंधे जन्म के यीशु मसीह के द्वारा हील हुए, और भी हुए होंगे लेकिन बाइबल के अंदर मेंशन नहीं है। लेकिन इनके बीच में जो टीचिंग है, एक थूक वाली और एक मिट्टी वाली। थूक वाली अगर इंटरनेट पर हम इसको पूरी तरह से सर्च करते हैं तो वहां पर लिखा यीशु ने सचमुच नहीं थूका था, उसने ऐसे कहा था उस गंदी बीमारी को, उस श्रापित बीमारी को ऐसे कहा था, ए बीमारी तुम्हारे पर थू, ऐसे शब्द से कहा था, ना कि थूका था। यीशु ने सर्च से ये निकलता बाहर। लेकिन जब हम सर्च ये करते हैं कि सचमुच यीशु ने मिट्टी पर थूका था और मिट्टी पर थूक कर उस अंधे की आंख पर लगाया था, लेकिन अगर ऐसा यीशु मसीह ने किया, इसको हम रिसर्च करते हैं तो इसका ज्यादा हमें कुछ रिसर्च से नहीं मिलता आंसर। क्या नहीं मिलता? बहुत ज्यादा आंसर नहीं मिलता इसका, जो राइट वाला आंसर चाहिए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन राइट वाला आंसर नहीं चाहिए कि क्या यीशु ने ऐसा किया था, क्या यीशु ऐसा कर सकता है जिससे हमें मैनर समझ आए, या उसने ऐसी कोई समझ दी, हमें आज्ञा दी कि तुम भी ऐसा करो। हमें हमारी आज्ञा में तो ये बात नहीं आती, हमारी आज्ञा में तो ये आता है तुम्हारे विश्वास से होगा, तुम्हारे विश्वास से ये पहाड़ भी हट जाएगा, तुम विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा। हमें तो परमेश्वर ने कहा अधिकार से बोलो, अधिकार से दुष्ट आत्माओं को निकालो, अधिकार से बीमारी को कहो इससे चली जाए। हमारे लिए तो ऐसे ही आज्ञा दी है। कितनों को बात समझ आई? लेकिन ये मैनर्स भी अगर हम सीखें, थूक थूक थूक,
तो कभी भी किसी अगुए ने थूका नहीं है किसी की आंख पर। अगर ये वर्ड पूरा करना है तो हमें भी थूकना चाहिए था, लेकिन ऐसी लगता है शिक्षा रॉन्ग, ये नहीं चाहिए था, इसीलिए किसी ने नहीं किया। लेकिन अगर मिट्टी को भी ऐसे लगाना था थूक कर, ये भी कभी किसी अगुए ने नहीं किया। इतने अंधे आते हैं चर्चेस में, लेकिन हमारे लिए ये वचन नहीं है। इस वचन में हमारे लिए जो मेन बात है वो अंधा है। अंधे को यीशु के चंगा किया है अपनी पावर से, सामर्थ्य, ये मेन है। मिट्टी से तो हुआ ही नहीं, हुआ है कैसे, सामर्थ्य से हुआ, ये हमारे लिए मेन है। तो इसीलिए हमें उसकी सामर्थ्य पर क्या करना है, विश्वास करना है, और हमें आज से स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए उसने बड़ा जीवन, अच्छा जीवन, बेस्ट जीवन, खास जीवन रखा है, जबरदस्त जीवन रखा है। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें उसने कहा कि मैं इसलिए आया ताकि कुचले हुओं को छुड़ाऊं, दबे हुओं को छुड़ाऊं, ताकि मैं उन्हें ऊंचा करूं, उनके जीवन को बेस्ट करूं, ऊंचा करूं। ऐसा वचन है, इसीलिए यीशु मसीह आया है हमारे लिए। कंगालों को सुसमाचार सुनो। जो कंगाल है, जो दुखी है, परेशान है हालातों में, हम ये गवाहियां देख रहे हैं और लोग बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी गवाहियां तुम देखोगे अपनी जिंदगी में। आमीन, ऊंचा हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इस वचन को आधार बना लो आज, कि अगर अंधे जो ना देख रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे, मैं तो देख रहा हूं, मेरे सामने ले हैंड होती है, क्या मैं फिर उन ले हैंड को देखता हूं? क्या मैं रुकता हूं या शरीर मेरा काम करता है? क्या मेरे अंदर ऐसी तलखी सी लगी रहती, उठ उठ जल्दी बाहर जा? ये तलखी सी जो है ये शारीरिक है, ये नेगेटिव चीज है तुम्हारे अंदर। नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर काम करने के लिए नहीं है। ये तब तक काम करती रहेगी जब तक अच्छा रिश्ता नहीं, जब तक अच्छा प्रैक्टिकल नहीं, जब तक अच्छा प्रार्थना में परमेश्वर के सामने नहीं जाते, जब तक अच्छा मन नहीं बनाते, जब तक हम खुदा के साथ सही से नहीं चलते, तब तो वो करेगी। जब ये शुरू हो गया, वो खत्म आपकी जिंदगी से नेगेटिव, फिर आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। और मेरा विश्वास है कि आज ये वचन जो आपने सुना है, आपकी जिंदगी में 100 गुना फल ला चुका है। तुम्हें जबरदस्त दिमाग सेट हो चुका है। अगर जन्म के अंदर इतना बड़ा मन बनाकर चंगाई पा सकते, मैं तो देखता हूं, चलता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मैं तो इनसे भी ज्यादा बढ़ सकता हूं। हालेलुया। मैं तो इनसे भी ज्यादा आगे बढ़ सकता हूं, ये हो सकता है। यस, खुदा मेरे साथ, और मेरे लिए खुदा कर चुका है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आज से इस बात को फिर पकड़ के रखना। आंखें बंद करो, कहो परमेश्वर पिता, जो मैंने आज वचन सुना है उसका फल मेरी जिंदगी में आ चुका है। निश्चय इस वचन पर मैं चल चुका, निश्चय इस वचन को मैं अपनी जिंदगी में पूरा कर चुका। खुदावंद, आप सामर्थ्य, ताकतवर हो। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ऐसे किसी की आंख नहीं एकदम से नहीं बना सकती। आपने जन्म के अंदों की आंखें नहीं कर दी, तो मेरी कैंसर क्या है, मेरा घुटनों का रोग क्या है, मेरा लीवर, मेरे हार्ट का रोग क्या है, मेरे किडनियों का रोग क्या है, मेरे फेफड़ों का रोग क्या है, मेरी बंद नाड़ियां क्या है, ये तरह तरह की बीमारियां फिर क्या है। मेरा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मन खुल चुका है। मैं जबरदस्त खुदा के साथ जीऊंगा, वचनों को पूरा करूंगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है यीशु नाम से। आमीन। तो अभी हम अपने सीड बोएंगे। सीड के ऊपर बड़ी टीचिंग है, सीड के ऊपर भी बीज, जो अपने पैसों का बीज बोना होता है, इसके ऊपर भी बड़ी शिक्षा है। लेकिन मैं हमेशा तुम्हें दे नहीं पाता, उसका ये कारण होता है, मैं दूसरी शिक्षाएं देता रहता हूं, तो मेरे पास हमेशा टाइम कम बच जाता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी फाइनेंशियल उन्नति, तुम्हारे पैसों में ग्रोथ, तुम्हारे बिजनेस में ग्रोथ, तुम्हारे घर में बरकत, तुम्हें अपना विश्वास से, सच्चे दिल से अपना बीज, अपना दशमांश, हदिया, शुक्रनामा परमेश्वर के कामों के लिए पूरे मन से बोना है। जब आप बोओगे तो देखना इसका फल कितना बड़ा होगा। तो आइए हम अपने सीड को, बीज को बोएंगे। सबसे पहले ये हमारे ऑनलाइन जो लोग हैं, ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट नंबर HDFC सचदा रिश्ता, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा कोटक महिंद्रा
बैंक, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इन दोनों के अलावा इन दोनों बैंकों के क्यूआर कोड हैं, इन क्यूआर कोड को भी आप दोनों